एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड शो को देखते हैं, जो खून से कवर होती है, जिसके हाथ में चाकू होता है जो खून से ढकी होती है। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर किसी कपल की तरफ घूर कर देख रही होती है, तो तभी उसका फ़ोन गिरता है, जिसके वॉलपेपर पर जिसको देख रहा होता है वही होता है। वो बोलता है, गायम यू आर डेड नाउ। बस नाइफ लेकर अंदर जाने ही वाला होता है कि पुलिस आकर उसे पकड़कर वहां से लेकर जाती है। सो पुलिस स्टेशन में ज़ोर ज़ोर से रोती है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम खून में क्यों कवर्ड हो। वो बताती है कि यह बीट जूस है नहीं है, लेकिन वहाँ का एक ऑफिसर को लगता है कि वो बीट बॉक्सिंग की बात कर रही है, तो वो करने लगता है। तब सो रोना बंद करके अच्छे से बोलती है कि यह वीड जूस है खाने वाला। उनसे बोलती है कि मैं उसे नाइफ के साथ अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही थी, जिसने मेरे ऊपर चीट किया। उस गायम ने उस औरत को वहीं लेकर गया जो मैंने इतनी मेहनत से बुक किया था। यह सब मेरे बॉस की वजह से हुआ है, जिसे हमेशा खाने में सॉसेजेस चाहिए होता है, लेकिन नॉर्मल नहीं, बीटरूट और कोई सारे अलग चीज़ों के साथ। वो याद करके बताती है कि उसका बॉस जून उसे हर टाइम नोट भेजता है कि उस बार भी वैसा टेस्ट नहीं था जैसा उसने बचपन में उसने खाया था, और उसे फिर से बनाने के लिए कहता है। उस वजह से सो को पूरा टाइम सॉसेजेस बनाने में लग जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। वो अपने बॉस पे गुस्सा होकर चिल्लाती है। इसे सुनकर पुलिस ऑफिसर भी बोलता है कि वह बीटरूट के सॉसेजेस को खाता है। फिर लास्ट में उससे बोलता है कि तुम फिर भी ऐसे नाइफ लेकर नहीं घूम सकती। अगले दिन सौ मील प्रिपेयर करके देने के लिए उसके बॉस के सेक्रेटरी के पास जाती है, जो गायब ही होता है। तो दोनों लिफ्ट में जाते हैं। सब कुछ बोलने उससे पहले ही वो उससे ब्रेकअप की बात करता है। सो बोलती है कि मैं भी यहीं बोलने वाला था, वैसे ही उसी औरत की वजह से है ना, जिसके साथ तुम डिनर के लिए गए थे। गायम स्माइल के साथ हाँ बोलकर कहता है कि हाँ, वहाँ का डिनर काफ़ी अच्छा था, टेबल रिजर्व करने के लिए थैंक यू। सो को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए नहीं आ पाई, तो मैं टाइम नहीं दे पाई, बस बॉस की खाना बनाने की वजह से, इसीलिए तुमने मुझे चीट किया ना। गायम हंसकर बोलती है कि इस वजह से नहीं, मैं बोर हो गया था तुमसे। लोग एक वीक तक सॉसेजेस नहीं खा पाते हैं, तो मैं एक साल खा रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसका फ्लोर आता है तो उसे बाहर जाना पड़ता है। सो एक बार में ड्रिंक कर रही होती है, गायों की बात याद करके बोलती है कि तुम बोर हो गए मुझसे, ऐसे कैसे। तभी वो अपने साइड में थोड़ी ही दूर बैठे एक आदमी को ड्रिंक का सिप लेकर अगले बोलते हुए देखते हैं, जिससे उसे अपनी बॉस की याद आती है। वो इंसान अगले बोलकर बहुत सारे ड्रिंक्स ट्राई करती है कि वेटर भी परेशान हो जाता है, लेकिन उसे एक भी उसके हिसाब से नहीं लगती। इसे देखकर सो को गुस्सा आता है, जिसे ही वो बाहर आ जाता है, तो वह उसके पीछे जाती है और उससे चिल्लाकर बोलती है कि तुम जैसे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, तुम जो भी चीज़ें तुम्हें खाने के लिए दी जाती है तुम ठूस लिया करो, क्यों नहीं। मेरा बॉस भी ऐसा ही है, उसके सॉसेजेस की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। उसने कहा कि वो मेरे से बोर हो गया है। वो इंसान बोलता है कि मैं कभी भी एक चीज़ खाने से या एक औरत से बोर नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे की तरफ शांति से देखते हैं। हम सो को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं, उसके साइड में वो इंसान भी सोया होता है। सो याद करती है कि उन दोनों ने यहाँ नाइट स्पेंड की। उससे सो उठती है और जल्दी ही वहाँ से उठकर निकल जाती है। सुबह वो इंसान उठकर रेडी होता है। वहाँ टेबल पर कुछ पैसे और सो का स्टाफ जो कार्ड होता है वो देखकर स्माइल करता है।
सो यहाँ फ्रस्ट्रेट हो रही होती है जो वो देखती है कि वो अपना कार्ड वहीं भूल आई और अभी एक टेम्पोररी कार्ड यूज कर रही थी। मेल साइड को भेजा था, उसके साथ एक नोट आया है सीईओ के ऑफिस में जाने के लिए। सो सोचती है कि इन सॉसेजेज की वजह से आज फायर तो नहीं होने वाला हूँ। तो जब वो ऑफिस के अंदर जाती है जहाँ सीईओ और कोई नहीं वही इंसान होता है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी और वो था जून। सो थोड़ा चौंक जाती है लेकिन फेस पर नहीं देखती। वह बोलता है कि तुम्हें पता नहीं था ना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, नहीं तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते। उससे पूछता है कि क्या मैं सिर्फ 2 लाख युआन की वर्थ हूँ। जिस पर सो पूछती है कि तुम किस पैसे की बात कर रही हो। वो उसका स्टाफ कोड उसे देता है। उससे लेकर सो एक्ट करना बंद कर देती है और बोलती है कि तुम मुझे फायर करने वाले हो तो उसका क्या मतलब हुआ। वो बोलती है कि क्या तुम वो मील नहीं खा सकते जो तुम्हें दिया गया जाते सॉसेजेस मैं कैसे बनाऊं जिसके मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया। वो बस स्माइल करता है। सो मील प्रिपेयर करके काउंटर पर देती है। तभी वहाँ जून उसके सेक्रेटरी के साथ आता है जो कि बोलता है कि आज से बॉस यहीं लंच करेंगे। उसके बाद डिनर के लिए भी आकर उससे यही बोलता है, लेकिन इस बार सो बोलती है कि डिनर के टाइम यहाँ सॉसेजेस नहीं बनती है। जून मौका देख के बोलता है कि मैं कुछ भी खा लूँगा जो तुम मुझे खाने के लिए दोगे। वो उनके लिए मील लेकर आती है। जून उससे बोलता है कि तुम यूनिफॉर्म में अलग दिखती हो। यह सुनकर गायम पूछता है कि आप बाहर मिल चुके हो, जिस पर जून बताता है कि एक रात के लिए गेम चेंजर बनता हूँ। तभी गायम को सो ऊपर भेजता है यह कहकर कि मेरा फ़ोन भूल आया हूँ, डेस्क पर उससे लेकर आना। जिस पर वह उसे लेने के लिए जाता है। सो बोलती है कि तुम यहाँ के खाने से बोर होने वाले हो क्योंकि मैं रोज़ यही बनाऊंगी। लेकिन जून बोलता है कि मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं तुमसे कहा था ना ही एक खाने से और ना ही एक औरत से मैं कभी बोर नहीं हो सकता हूँ। उसके बाद दोनों किचन के स्टोर रूम में क्लोज होकर खाने की बात कर रहे होते हैं। जून बोलता है कि आजकल मील कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिशन हो गया है, यह तो मेरे ही मील में कुछ मिला रही हो। जिस पर सो मील बोलती है कि मैं कभी कुछ खाने के साथ ऐसा नहीं करती हूँ। हम देखते हैं कि इस चैप्टर को सभी लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं जो हाई रेटेड नॉवल बन चुकी होती है। यह सब सी योंग रीड करके बोरा से बोल रही होती है कि तुम्हारा यह नॉवेल काफ़ी अच्छा चल रहा है। बोरा बोलती है कि हेड कमेंट वाले बात योंग ने बताई ना। सिंह हाँ बोलकर कहती है कि तुम बिल्कुल हार मत मानना जब तक उस इंसान को पनिशमेंट नहीं मिल जाती। अगले दिन बोरा अपने नॉवेल का लास्ट चैप्टर लिख रही होती है। पूरा दिन बैठकर सॉसेजेस खाते हुए जैसे ही उसका चैप्टर ख़त्म होता है उसे डायरेक्टर का कॉल आता है और वो नीचे जाकर देखती है कि एक अनवेफल में एक अपोलॉजी लेटर होती है हायन से। अगले दिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो हायन को देखकर इस पर चिल्लाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं यह पढ़कर तुम्हें माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। जब तुमने मुझे मारने के लिए कहा, हायन बोलता है कि यह मैंने कब कहा? वैसे भी मैंने इसमें जो भी लिखा है वो मैं सच में तुमसे सॉरी बोलकर कहना चाहता था। तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम मुझे माफ़ करो। बोरा कहती है कि मर जाओ। तुमने मुझे इतना बार कहा है, तुम भी सोचो कि क्या तुम्हें जीने का हक है? वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही जो पेपर फेंका होता है, हान उसे उठा रहा होता है। रोड पर जाकर तभी सामने से ट्रक आती है जो सिर्फ उसे हिट करने वाला होता है। यह बोरा देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। वो थोड़ी डीजी होती है। उठते हुए वो पूछती है कि कहाँ हूँ। डॉक्टर जो उसे देख
रहा होता है वो उसे बोलता है कि हॉस्पिटल में, अच्छा हुआ तुम उठ गई, नहीं तो जून मुझे मार डालता। वो उसे सो कहकर बुलाता है। बोरा को समझ नहीं आता वो इस नाम से उसे क्यों बुला रहा है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से उठकर अपने आप को मिरर में देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके बाल लंबे होते हैं। वो देखती है जिसमें सीईओ का स्टाफ वर्ड होता है, जिससे शॉक हो जाती है कि कहीं वो उसके नॉवेल में तो नहीं आ गई। वो कपड़े चेंज करके नीचे पहुंचती है, तभी सामने से हायन आता है, जो उसे नीचे देखकर थोड़ा ट्रेस होकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, नीचे क्यों आ गई। उससे देखकर वो बोलती है कि तुम्हें मुझे यहाँ लेकर आए हो ना। वो हाँ बोलता है, तब जाकर उसे अच्छा लगता है। तभी वहाँ का डायरेक्टर आकर हाई को जून बुलाता है, जिसे सुनकर सो शौक हो जाती है। उससे यकीन हो जाता है कि वो नोवेल में आ गई है जून के साथ। वहाँ वाले सभी सीन याद करके उसमें हायन को इमेजिन करके चिल्लाते हैं। जून उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे धक्का देकर बाहर भाग जाती है। जून भी उसके पीछे जाता है। सो बस में बैठती है। वो बाहर बैनर्स पे और एडवर्टाइजमेंट में स्क्रीन पर एक्ट्रेस के नाम देखती है, लेकिन वहाँ उसे जू नहीं दिख रहा होता है। उससे डर कर वो चिल्लाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारी जगह वो हिटारी कैसे दिख रह सकता है। बस अगले स्टॉप पे जाती है, जहाँ वो पैसेंजर्स उतरते हैं। सो उतरने वाले होते हैं, लेकिन बाहर जून को देखकर छुप जाती है। सो सोचती है कि यह यहाँ कैसे। तभी पैसेंजर फिर से बस में बैठते हैं। बस फिर से स्टार्ट होती है, लेकिन वो फिर से वहीं आती है। सो उसे देखकर शौक हो जाती है कि बार बार बस यहाँ क्यों आ रही है। वो छुपते हुए बस ड्राइवर के पास जाती है, जिसे देखकर बोलती है कि तुम डॉक्टर से ड्राइवर बन गए। और वो स्माइल देता है। सो पूछती है कि हम एक ही स्टॉप पर बार बार क्यों आ रहे हैं, जिस पर वो बोलता है कि सभी बहुत इम्पोर्टेंट सीन आने वाला है, उसके लिए हो रहा है। तभी सो अपने ईयर में कुछ टाइपिंग की आवाज़ सुनती है। वो हॉस्पिटल में जून के साथ होती है। शो का अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। जून उससे बोलता है कि लोग जो भी तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। तुमने मुझे सेड्यूस नहीं किया है, मैं तुम्हें पहले ही पसंद करने लगा था। शो अंदर से ग्रस फील कर रही थी और अंदर से चिल्ला रही होती है कि दूर रहो मुझसे, यह सब मुझे नहीं सुनना है। तभी शो अपनी लाइन बोलती है जो उसने लिखी होती है कैरेक्टर के लिए, कि लोग सही कहते हैं कि तुम मेरे प्यार में पागल हो। और दोनों किस करते हैं। सो जैसे ही अपने कंट्रोल में आती है तो उसे बाइट करके भागकर बाथरूम में जाकर ब्रश करती है और बोलती है कि हेटर को मारना चाहती हूँ, राइटर को मारना चाहती हूँ, किस नहीं, अभी मैं क्या ही कर रही हूँ, खुद को ही कंट्रोल में नहीं रहती हूँ। इवन राइटर होने के बाद भी जो सीन होना होता है वो नहीं होता है। तभी वो याद करती है कि उसका लास्ट सीन नाइट स्पेंड करने का है, जो वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है होती। जून उसे ढूंढते हुए बाथरूम के अंदर उधर आता है, लेकिन वो नहीं होती। उसके बाद डॉक्टर के साथ सारे सिक्योरिटी कैमरा से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जहां उसे वो एक कैमरे में दिख जाती है जो छुपकर सीढ़ी से जा रही होती है। जून भी उसके पीछे हो जाता है। सो बहुत छुपती है, लेकिन वो उसे पकड़ ही लेता है। सो टॉयलेट में सोच रही होती है कि मैं कैसे इस प्लेस से निकलूं। तभी वहां जून अनाउंस करता है कि सो वापस आ जाओ। उससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही कुछ देखकर सोचती है कि अगर बुक की लीड कैरेक्टर ही मर जाए तो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी और मैं वापस चले जाऊंगी। सो हॉस्पिटल के टेरेस पर जाते ही कूदने के लिए नीचे सभी लोगों उसकी तरफ देखते हैं। जू भी वहां आता है। उसे ऐसा देखकर डर जाता है। उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाता है। सो बिल्कुल एज पर खड़ी होती है। तेज हवा आते ही वो बोलती है कि मैं बस अभी मरने ही वाली थी। फिर सोचती है कि अभी डरना नहीं है, यह करना है, और कूदती है। लेकिन जून सुपरमैन की तरह
उड़कर उसे बचा लेता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो अपनी नीच पर स्टाइड होते हुए आगे जाता है, जिससे उसकी पैंट से लेकर नीचे तक फट जाती है और शो का प्लान फेल हो जाता है। शो अपने रूम में होती है और एक पेपर पर लिखती है कि मैं राइटर होने के बाद भी इसमें कोई चीज़ें नहीं कर सकती। अभी बस यह लास्ट सीन है, मुझे नहीं करना, यही करना ही होगा, पर मैं मर नहीं सकती। तभी वहाँ जून मसाज के लिए ऑयल लेकर आता है। सो फिर से अपने ऊपर कंट्रोल खो देती है। नवल्स का सीन स्टार्ट होता है। अगले दिन सो उठती है, सोचती है कि मुझे कल क्या हुआ, कुछ याद नहीं है। अगर यह लास्ट सीन हुआ तो मैं अभी तक यहाँ कैसे हूँ? लगता है सीन हुआ ही नहीं। तभी उसे समझ नहीं आता कि अगर यह लास्ट सीन कंप्लीट कर देता हूँ तो वह वापस नहीं गई। जून लिविंग रूम में उस नोट को पढ़ता है, उसके साथ शो की रिपोर्ट पढ़ता है जिससे उसे एमनेसिया डायग्नोसिस आया होता है। वो उस नोट को अपने पास रखता है। सो उसके पास आकर उस काउच पर बैठकर कहती है कि चलो लास्ट सीन ख़त्म करते हैं। जून भी उससे नीचे खींचता है। वो दोनों क्लोज होते हैं। तभी वहाँ सेक्रेटरी रियल जून वाला आता है। सो उसे देखकर मन में बोलती है कि जून यहाँ क्या कर रहा है, मेरा फर्स्ट लव। वो उसे जून बुलाती है, लेकिन नवल का जून उसे बोलता है कि वो गायब है। मेरा सेक्रेटरी जून मैं हूँ। और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। सीरीज के और भी पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले। अगर फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।